जो बेसिक बेसिक यूनिट्स है जैसे कि मास लेंथ हो गया, इसके अलावा और क्या क्या था आपको कुछ बताया होगा सर ने। मास था, लेंथ था, टाइम था, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब के एसआई यूनिट्स होते हैं, आपको पता है एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट सुना है आपने? एमकेएस, सीजीएस, एसआई। हाँ, एसआई यूनिट मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनली कुछ ऐसे यूनिट्स है जिनको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि करंट का एम्पियर होता है, सुना है आपने? करंट का एम्पियर होता है। फिर उसके अलावा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज होता है। मास का, मास को किस फॉर्म में लेते हैं, किस फॉर्म में मेजर, मेजर किस फॉर्म में करते हैं मास को, किलोग्राम या ग्राम में, आया समझ में? फिर इसके अलावा हाँ, उसके अलावा और क्या है, लेंथ, लेंथ को किस फॉर्म में लेंगे, मीटर के फॉर्म में, आया समझ में? अगर सपोज आपको कपड़े भी खरीदने के लिए जाना है तो आप फिर मीटर के फॉर्म में ले बोलोगे कि भाई इतने मीटर कपड़ा दे दो या जो भी है, मतलब जो कपड़े खरीद के सिलवाते हैं उनको पता होगा, आया समझ में? आजकल तो रेडीमेड मिलते हैं, बट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ओके, सो हम क्या करेंगे, थोड़े से जो केमिस्ट्री के बेसिक्स है, जैसे कि मैटर क्या होता है, इसमें कुछ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि इसमें बेसिक जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स है वो कंक्लूड किए गए। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, डेफिनेशन ऑफ मैटर्स, एसआई यूनिट्स, ठीक है। मैटर्स में क्या क्या, मेटल्स, नॉन मेटल, और मैंने आपको बताया था मेटलॉइड, बताया था इसमें, तो वो सब आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी इसके अलावा सारे लॉज, जैसे कि लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, गैल्यूजैक लॉ, उसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अवोगैड्रोस लॉ, इसके अलावा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मासेस, ठीक है, मॉलिक्यूलर मासेस एंड इसके न्यूमेरिकल्स। तो यही फर्स्ट चैप्टर है, और काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने के लिए हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर जाके भी। ओके, मैटर्स क्या, मैटर एक्चुअली में क्या होता है, मैटर के बारे में सुना है आपने? हाँ, अरे मैं, अरे वो वाला मैटर नहीं भाई, मैं झगड़े वाला मैटर नहीं बोल रहा हूँ। ओके, क्या होता है, सुना है आपने? क्या होता है मैटर, मतलब क्या? हाँ, अभी जितना भी हमारे आसपास आपको दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ है, जैसे कि इस बॉटल के अंदर जो पानी है वो, ये बुक सॉलिड फॉर्म में है, ये ठीक है, हम खुद भी मैटर से बने हुए हैं। और मैटर के अंदर होता है एटम, एटम सुना है आपने? एक एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, सुना है आपने? ओके, सो मैटर is divided into two parts, one is pure substance, another is mixture। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, प्योर सब्सटेंस में दो तरीके की चीजें आएगी। प्योर मतलब क्या होता है, प्योर का मतलब क्या होता है कि उसमें और कुछ इम्प्योरिटी नहीं रहेगी, एकदम प्योर रहेगा। तो प्योर में हो जाता है एक तो एलिमेंट, एक आता है एलिमेंट, दूसरा आता है कंपाउंड, ठीक है। अब एलिमेंट तो मैंने आपको बताए थे, एलिमेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये इसका ओपीएस पता नहीं चालू नहीं हो रहा है, वो पीरियोडिक टेबल निकालने के लिए थोड़ा सा, एक मिनट, करेंगे छोड़ो, इसमें ही कर दो। सो क्या क्या होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और एक मिनट सॉरी थोड़ा सा राइटिंग, और दूसरा मिक्सचर। ओके, प्योर में क्या आएगा, प्योर में आएगा पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। ओके, इसके बारे में बता सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड? एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब क्या है, सब एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स ही है ना।
सुना होगा आपने। ओके, सो एलिमेंट्स का मतलब है कि ये किस फॉर्म में होंगे, हाइड्रोजन के फॉर्म में हो सकता है, हीलियम के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन के फॉर्म में हो सकता है, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। लेकिन जब इन एलिमेंट्स के साथ दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर दोगे तो ये बन जाएगा कंपाउंड। जैसे कि 2H2O मॉलिक्यूल, ये क्या है, दीज आर, दिस वाटर मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द कंपाउंड, ये क्या है, कंपाउंड है। ओके, अब मान लो नाइट्रोजन के साथ आपने हाइड्रोजन ले लिया तो इससे बन गया अमोनिया। तो अमोनिया क्या है, अमोनिया इज द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। आया समझ में। सो ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स से फिर कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। आया समझ में। सो डिफरेंस पता चला, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। सो एलिमेंट का मतलब है कि इसमें और कोई चीज ऐड नहीं हो सकती, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होता है, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन नहीं बोल सकते हम। आया समझ में, क्लियर है। तो हाइड्रोजन का एक स्पेसिफिकेशन है कि हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, ले सकता है क्या, नाइट्रोजन। अभी फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन ले रहे हो, आप सांस ले रहे हो, तो सांस लेने के टाइम आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो कि नहीं, अगर उसकी जगह नाइट्रोजन, उसकी जगह नाइट्रोजन ले सकता है क्या, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन से सांस आएगी आपको। हाँ, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन की जगह नहीं डाल सकते, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। एवरी एलिमेंट इज हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आया समझ में, हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। और उसी तरीके से जो कंपाउंड होते हैं वो भी एक अलग अलग रेशियो में डिवाइड होके अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि ये एलिमेंट अगर कंबाइन होंगे तो ये यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे। जैसे कि यहाँ बन गया वाटर, अमोनिया, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे कि बेकिंग सोडा और जितने भी ये केमिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, दीज आर कंपाउंड्स एंड इट इज मेड अप फ्रॉम द एलिमेंट्स। ये किससे बने हैं कंपाउंड, एलिमेंट्स से बने हैं। आया समझ में। ओके, इसमें एलिमेंट्स में अभी 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे। एलिमेंट्स में 3 कैटेगरीज होती है ना। पहला मेटल्स, मेटल होते हैं, बताया था मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में, क्या बताया था, पीरियोडिक टेबल में हमने डिस्कस किया था ना, क्या डिस्कस किया था, बताओ, बोलो, क्या क्या लिए थे उसमें, मेटल लिया था, मेटल थे, नॉन मेटल थे, मेटलॉइड भी थे, है ना। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर थे उस सीरीज में, आपने चेक किया था क्या, कहाँ पर थे मेटल्स, कहाँ पे थे, नॉन मेटल्स किधर थे और मेटलॉइड किधर थे, बताओ जरा। लास्ट टाइम लिया था ना हमने, मेटल्स किधर थे, लेफ्ट साइड में, जो पीरियोडिक टेबल थी उसके लेफ्ट साइड में क्या थे, सारे मेटल्स, है ना। नॉन मेटल्स किधर थे, राइट साइड में, इधर, ये इस तरफ, और बीच में मेटलॉइड थे। मैं एक बार ले लेता हूँ उधर से। क्लियर नहीं दिख रहा है, हाँ ये दिखेगा। ओके, ये देखो, इसमें मैंने आपको ये प्रोनाउंस बता दिया था, है ना। हेलिना के रब का सफ़र, क्या क्या बताया था, हेलिना के रब का सफ़र, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैली, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, और स्टाइल से टिपो फिर कल बाहर आएगा ऑटो, है ने अगर कर 0 रन। ठीक है, तो ये थे हमारे इस तरफ, इस तरफ वाले सारे मेटल्स थे। अब इसमें मेटल्स कौन से आ रहे हैं, कौन से हैं, ये यहाँ से लेके ये देखो, भोले, ये देखो, भोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा, ये आत्मा तक मेटलॉइड है। अरे ये चालू है क्या रुको एक,
ये इसका ऑप्शन ये करना पड़ेगा। हाँ, सो ओके, अब इसमें ये साइड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेके ये इधर, ये सारे क्या है, ये मेटल्स है इसमें। ओके, उसके बाद ये बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, ये देखो बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, तो ये जो है ये मेटलॉइड है, इनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। और इसके इधर ये साइड में ये सब क्या है, ये नॉन मेटल्स है। आया समझ में? ओके, अब इसमें तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है हमने, मेटल्स, मेटलॉइड और नॉन मेटल। मेटलॉइड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल का जब मिक्सचर कर देते हैं तो उससे बन जाता है मेटलॉइड। आया समझ में? सो ये इन सबको कंबाइनली हम बोलते हैं एलिमेंट। इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। दीज आर द एलिमेंट्स, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाता है, मेटल्स आ जाते हैं, नॉन मेटल्स आ जाते हैं और मेटलॉइड आ जाते हैं। आए समझ में? तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, अब आपको इसको इन डिटेल, इसमें इन डिटेल्स में भी आपको दिया है कि जो मेटल्स है वो क्या है, मेटलॉइड क्या है, आगे लिखा हुआ है पेज नंबर 2 पे। अगर आप देखोगे तो मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए। अब अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेटल है तो मेटल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, मेटल्स का यूज क्या है, मेटल क्यों यूज किए जाते हैं, बताओ मुझे। हाँ हाँ, शाइन करते हैं मेटल। ओके चलो ठीक है, मेटल शाइन करते हैं। देखा है आपने मेटल, आपने जो कड़ा पहना है वो शाइन कर रहा है कि नहीं, आपने जो घड़ी पहनी है उसके ऊपर जो मेटल है वो शाइन कर रहा है, कर रहा है। ओके, मतलब जो मेटल है वो शाइन करता है, पहली पहली चीज। ओके, जब ये कड़ा या फिर ये घड़ी बनाई गई तो इसको शीट में कन्वर्ट किया गया, इसको ठोक ठोक के तो कड़ा बनाया गया, कि डायरेक्ट मिला, अर्थ से मिलते ही बस निकाला पहन लिया, ऐसे तो नहीं ना, इसको बनाया होगा, शेप दी होगी इसको। इसका मतलब जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, मेलिएबल, उसको बोला जाता है मेलिएबल। इट कैन बी मेलिएबल। मेलिएबल मतलब इसको शीट में कन्वर्ट करके फिर इससे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। आए समझ में? क्लियर है? और एक होता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब वायर में कन्वर्ट हो सकता है। वायर, वायर मतलब समझते हो, मेटल के वायर भी बनते हैं, कॉपर वायर, कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर, ये सारे वायर्स हम मोस्टली हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है घर में, जो वायरिंग, जैसे अभी ये वायरिंग आपको दिखाई दे रही है, इन वायर के अंदर एल्यूमिनियम भी होगा, कॉपर होगा, हो सकता है ना। ओके, सो उन्हीं से, ये मेटल से ही बने, तो मेटल डक्टाइल हो सकता है, मेलिएबल हो सकता है, सोनोरस भी हो सकता है। सोनोरस का मतलब होता है इट कैन प्रोड्यूस साउंड, उसमें से साउंड आएगा। मेटल से साउंड आता है, जो स्कूल की बेल वगैरह रहती है वो मेटल की बनी होती है ना। अभी तो इलेक्ट्रिक बेल यूज होने लग गई, लेकिन पहले ऐसे मार के फिर वो छुट्टी होती थी, तो वो वैसे ही होता है क्या। सो जो मेटल होता है, मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है। और फिर एक और है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है इट कैन शाइन, मतलब वो शाइन करेगा, मेटल चमकेगा। जैसे कि गोल्ड, देखा होगा आपने गोल्ड, गोल्ड क्यों खरीदते हैं लोग, गोल्ड क्यों खरीदते हैं? हाँ बोलो, पीतल और गोल्ड तो एक जैसा ही दिखता है ना, शाइनिंग मारने में। मैंने शाइन बोला तो शाइन, ओके ठीक है। अब तुम नकली असली जो बोल रहे हो, अब गोल्ड, अब तुम इतना महंगा गोल्ड क्यों खरीदते हो, क्या रीजन है उसका? गोल्ड तो मेटल ही है ना, मेटल है, तो कॉपर भी पहन सकते हैं, हाँ, लोहा भी पहन सकते हैं, है तो वो भी मेटल। गोल्ड ही क्यों खरीदते हैं, और गोल्ड इतना महंगा क्यों है, कभी सोचा है आपने? नहीं नहीं नहीं, मैं रियल रियल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तुमको, कि गोल्ड इतना महंगा क्यों है? हाँ, तो आयरन भी प्योर, लोहा भी प्योर ही है, उसको भी पहन सकते हैं।
और क्या, और किसी कोई बता सकता है? शाइन तो सारे मेटल करते हैं। अभी अभी वो 100 रुपए वाली जो अंगूठी है, वो भी आप देखना, अगर आप मार्केट में जाओगे तो 100 वाली अंगूठियां जो बिकती है वो भी शाइन करती है अच्छी खासी। तो फिर वो 100 रुपए की क्यों है? और एक तरफ गोल्ड की लेने जाओगे तो 40-50 हज़ार की मिलेगी वही सेम अंगूठी। हाँ, हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है कितने आप कितने ग्राम का ले रहे हो। क्या रीजन है, किसी को पता है कुछ? क्या? अरे, शादियों में देने के लिए तो बाहर के लोग भी खरीदते हैं गोल्ड, तो वो तो शादी में गोल्ड नहीं पहनते। किसी को एक्चुअल रीजन पता है कि गोल्ड इतना महंगा क्यों है? गोल्ड एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। गोल्ड नॉन रिएक्टिव है, मतलब ऑलमोस्ट लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्ट करता है। तो बेसिकली वो अब रिएक्ट कम करता है और बहुत कम अमाउंट में हमारे अर्थ पे मिलता है वो। तो अबेंडेंट बोल सकते हैं उसको। अबेंडेंट का मतलब समझते हो? जो चीज़ कम मिलती है, जो लिमिटेड एडिशन होती है, वो महंगी बिकती है। अभी लोहा तो इतना मिलता है मार्केट में, अभी लोहा देखो, लोहे की गाड़ियों से लेके सब कुछ लोहे का ही है। लेकिन गोल्ड मिलता है क्या उतना? नहीं, लिमिटेड एडिशन है। दूसरी बात, गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, एनवायरनमेंट के साथ गोल्ड रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए आप गोल्ड की कोई भी चीज़ पहनो, आप 2 महीना भी पहनोगे तो वो काला नहीं होगा। होता है क्या? कलर चेंज होगा उसका, उसमें बस थोड़ी परत आ जाएगी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, बाकी वो ये नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा उसका। आया समझ में? सो नॉन रिएक्टिव होने की वजह से गोल्ड का इतना वैल्यू है। आया समझ में? प्लेटिनम भी रिएक्ट नहीं करता, तो प्लेटिनम भी महंगा है। ये डायमंड भी रिएक्ट नहीं करता। आया समझ में? और डायमंड बहुत लिमिटेड एडिशन में मिलता है, लेकिन डायमंड को खुद से क्रिएट किया जा सकता है। डायमंड की कोई वैल्यू नहीं होती। सच एक्चुअल बात तो ये है कि एक्चुअल रीसेलिंग जब वैल्यू आप डायमंड की करने जाओगे तो वो इजीली रीसेल नहीं होता है डायमंड, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, बोल सकते हैं क्रिस्टल है वो। सो डायमंड जब रीसेल करोगे, क्योंकि उसको आर्टिफिशियली लैब में भी बनाया जा सकता है। अब कोई चीज़ अगर लैब में बन रही है तो वो लिमिटेड हुई। लैब में बनने वाली चीज़ें लिमिटेड एडिशन नहीं हुई, वो तो कोई भी बना सकता है। फिर उसकी वैल्यू उस केस में कम हो जाएगी। आया समझ में? जो जितना ज़्यादा लिमिटेड एडिशन है उतना ज़्यादा वो महंगा बिकेगा। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए जो वॉचेज़ हो गई या फिर अभी जो मार्केट में जो भी बिकती है, अभी से तो मार्केट में कॉपी वॉचेज़ बहुत आ गई, लेकिन जो लिमिटेड एडिशन होगी वो महंगी बिकेगी। सिंपल सी बात है। आया समझ में? तो एक यही रीज़न होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें हमने बात की नॉन मेटल की। नॉन मेटल में क्या प्रॉपर्टीज होती है? वो नॉन लस्ट्रस होता है, मतलब कि वो शाइन करेगा क्या नॉन मेटल? ये बेंच आपको दिख रही है, ये नॉन मेटल से बनी हुई है, लकड़ी से, तो ये शाइन कर रही है अभी। हाँ, अरे ये इसमें देखो, ये जो सरमाइका है इसमें कुछ ऐसा केमिकल मिला के ये सरमाइका बनाया जाता है, पर एक्चुअल जो लकड़ी है इसमें, जो वुड है, वो शाइन नहीं करती है। आया समझ में? लकड़ी शाइन नहीं करती है। अभी जैसे वो जो उस हिस्सा निकला हुआ है देखो पीछे, वो शाइन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल है ना, ये सरमाइका है इसके ऊपर जो लगा हुआ है। ओके, उसके बाद देखो, दे आर पुअर कंडक्टर, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। बराबर? करंट आएगा क्या इसमें? क्यों? क्यों नहीं आएगा? नॉन मेटल इसलिए। तो क्यों नहीं आएगा? अब इसमें तो लिखा है, चलो इट इज नॉन कंडक्टर, पर क्यों नॉन कंडक्टर है? कौन सी प्रॉपर्टी? तुमको वही सब चीजें पता होनी चाहिए। आपने 10th क्लास में या नाइन्थ नाइन्थ में था कि 10th में था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 9th में था ना, तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि ये कंडक्ट क्यों नहीं करता, इसमें करंट क्यों नहीं आता। हार्ड तो ये भी है, मेटल भी हार्ड है, लेकिन करंट क्यों नहीं आता इसमें? हाँ, कभी सोचा है? क्योंकि इसके अंदर आयंस नहीं होते, इसके अंदर आयंस नहीं होते। मेटल के अंदर मेटल आयन होते हैं, इसमें आयंस नहीं होते। नॉन मेटल में कार्बन होता है, तो कार्बन इज अ नॉन पोलार कंपाउंड, उसमें कोई आयंस नहीं होते। लेकिन मेटल्स के अंदर आयंस होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है वो। आया समझ में? ओके, सो पुअर कंडक्टर हो गया, नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है,
वो है ग्रेफाइट। आपने सुना है ग्रेफाइट के बारे में? एक कार्बन होता है डायमंड, कार्बन का एक फॉर्म होता है डायमंड, दूसरा फॉर्म होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ग्रेफाइट देखा है आपने? जो पेंसिल का जो नोक होती है, पेंसिल के अंदर बीच में जो लीड होती है, वो लीड जो है वो ग्रेफाइट की बनती है। देखा है आपने? पेंसिल तो देखी है ना? तो पेंसिल में जो लीड रहती है जिससे लिखते हैं हम, वो ब्लैक कलर का, वो एक्चुअली ग्रेफाइट होता है। आया समझ में? ओके। इसके अलावा हाँ, उसको शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जो नॉन मेटल है उसको आप हथौड़ा मार के शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? जैसे लोहे को अगर आप हथौड़ा मारोगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इसको हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है? इट कैन ब्रोकन थ्रू बाय द हैमर। ठीक है? ब्रिटल होगा, ब्रिटल होगा कि नहीं? ये ब्रिटल मतलब टूट सकता है ये। आया समझ में? ओके। मेटलॉइड, मेटलॉइड की क्या प्रॉपर्टीज होगी? जैसे मेटलॉइड में क्या क्या आएगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताया। सिलिकॉन हो सकता है मेटलॉइड, आर्सेनिक हो सकता है, ठीक है, एंटीमनी हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एंटीमनी। ये आर्सेनिक है, ये जर्मनी है, जर्मेनियम, और ये है सिलिकॉन। तो इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। जो मेटलॉइड है इट इज आल्सो नोन एज सेमी मेटल। जैसे अभी आपके क्लासेस में भी इंग्लिश मीडियम सेमी सेमी भी बोलते हैं ना। सेमी का मतलब क्या होता है? दोनों, आधा इंग्लिश आधा आधा मराठी या हिंदी, ऐसा कुछ सिस्टम है ना। इसका मतलब सेमी का मतलब होगा दोनों प्रॉपर्टीज होगी, आधा आधा। आया समझ में? तो इसमें मेटलॉइड जो है उसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी होगी और मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होगी। आया समझ में? तो इसमें एग्जाम्पल है आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मैंने ऑलरेडी बता दिया, आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड। आया समझ में? ओके। इसमें अभी ये तो हो गया क्या, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। इसके अलावा इसके अंदर है और क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं? ओके। अभी डिस्कस करते हैं हम, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की, क्योंकि हमारा ये सब हो चुका है। ठीक है? तो मिक्सचर क्या होता है? आप में से कोई बताएगा मिक्सचर का मतलब क्या होता है? घर पे मिक्सी में वो मिक्स करने वाला, तो मिक्सचर, मिक्सर ही बोलते हैं ना उसको। हाँ, तो मिक्सर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? बोलो, यहाँ आके बोलोगे, इधर बोलो, मिक्सचर का मतलब क्या? हाँ, एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं। हाँ, वो भी बोल सकते हैं। बाकी देखो, अब मिक्सचर का मतलब क्या है कि अगर आपने मिट्टी उठाया, फॉर एग्जाम्पल से कहीं भी मिट्टी आपने ऐसा हाथ में लिया, तो उस मिट्टी में ज़रूरी है क्या सिर्फ मिट्टी होगी? कोई मेटल का टुकड़ा भी हो सकता है उसमें, हो सकता है कि नहीं? और क्या हो सकता है उसमें? और भी मतलब सैंड हो सकती है, रेत हो सकती है, मिट्टी में मिट्टी हो सकती है, रेत भी हो सकती है थोड़ी बहुत। ओके। तो बेसिकली इसमें जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट, वाटर, ये सब हो सकते हैं उसके अंदर, हो सकते हैं कि नहीं? मिक्सचर का मतलब मोर देन टू टू कंपाउंड्स, मतलब उसमें मोर देन टू कंपाउंड्स क्या होंगे? मिक्स होंगे। पानी मिक्स होगा उसमें। ये आप सही बोल रहे थे कि पानी, अमोनिया और ये सब मिक्स कर दिया तो उसको बोलेंगे मिक्सचर। आया समझ में? ओके। अभी ये यहाँ पे तो नहीं ले सकते, बट एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी। अरे मिक्सर, वो मिक्सर नहीं बनेगा, वो कंपाउंड बन जाएगा। चलो एक कंपाउंड बना के बताता हूँ, चलो। इसको धो के लाओ जरा। आप, आपको एक कंपाउंड बना के बताता हूँ मैं अभी। अरे इधर, ये पहले किए हुए ना एक्सपेरिमेंट।
सर एक बार संतोष को तो बनाने की है तो बनाने नहीं भाई सर सर एक बार है ना एक एक्सपेरिमेंट करो एक काले से गोरा बन जाए सर ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कि इसका है जो वो काई को वो अटले और बढ़ जाएगा न्यूटन हुआ तो सब हो जाएगा हाँ अरे इतना ही साफ हुआ, कुछ कोई बात नहीं। वो जरा देवी नहीं ओके, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे। पहले मैं इसको कलरफुल करूंगा रिएक्शन को, ठीक है, फिर उसका कलर गायब करूंगा। वो भी करेगा कौन सा आप जो आ रही कौन सा आपको वाला? बात नहीं होगी सर एक बार होने तो 10-20 रुपए निकल के आपको दे दूंगा अभी आप निकल अभी हम करेंगे मेरे को लगा आप नहीं करोगे देखो इसमें ये जो है, ये क्या है, NaOH सुना है आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सुना है क्या, NaOH। ओके, अभी मैं इसका पता लगाने के लिए कि भाई ये NaOH है, तो इसमें मैं पहले इंडिकेटर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिकेटर, इंडिकेटर सुना है आपने, फिनेफ्थलीन, फिनेफ्थलीन सुना है आपने, फिनेफ्थलीन, फिनेफ्थलीन सुना है क्या, पहली बार, देख लो एक बार, देखो। पहली बार देख रहा हूं राइस का गिर जाएगा ये नहीं गिरेगा, नीचे का कलर खराब हो जाएगा और रेस को करा दे ये सफेद ही दिखा गया, ओके। सर अब मुझे ये बताओ, चलो ठीक है, ये कलर आ गया, इसमें NaOH था, अगर आप साबुन के पानी में भी ये लिक्विड डालोगे एक बूंद भी, तो ऐसा कलर आ जाएगा। सर येलो कर सकते हो अभी आप में से ये बताओ कि इसको मैं गायब कैसे करूं, मतलब इसको मुझे इस कलर को गायब करना है, इस कलर को पूरी तरीके से कलरलेस करना है। आप जैसे पानी डालूं उसमें, पानी डालने से क्या होगा, गायब हो जाएगा अरे नहीं होगा, नहीं होगा ना वो बता रहा हूं इसको इसमें पानी ऐड करके देख लेना, पानी ऐड करोगे तो बस ये हल्का कलर हो जाएगा, लेकिन गायब होगा क्या, नहीं नहीं तो गायब कैसे होगा, वापस वैसा ही कलर चाहिए मुझे, तो क्या करूं, देख दिखाता हूँ, ओके। सर मेरे को एक डाउट है ये पहले करो फिर मैं तुमको बताता हूं मेरे को और एक कलर गायब करने का है 2 मिनट ये जरा होने दो ऐसे लिक्विड इंसान के ऊपर नहीं होता है दिख रहा है क्या, हाँ हाँ हो रहा है सर अभी वही लिक्विड इसके ऊपर फेरो दिख रहा है, ये गाड़ी से बन रहा है फिर उससे अच्छा एक बीम पूरा गायब करूं, हाँ गायब गया, मिला है उसको ओके। सो बेसिकली यहाँ पर भी जो मैंने रिएक्शन किया है, उसमें मैंने क्या किया था, NaOH लिया, और NaOH में मैंने ऐड किया, एक्चुअली ये NaOH लिया था, फिर इसमें फिनेफ्थलीन इंडिकेटर डाला था, तो उससे वो पिंक हो गया, फिर उसमें HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी जो मैंने ऐड किया था ये वाला, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, और ये जो है ये डाइल्यूट NaOH है, दोनों डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट NaOH है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ओके। तो ये जो डाइल्यूट NaOH है उसके अंदर पहले मैंने फिनेफ्थलीन इंडिकेटर डाला, तो कलर आ गया उसका, और उसको गायब करने के लिए उस रिएक्शन को मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया, और जैसे ही न्यूट्रलाइज किया उसका कलर चेंज हो गया वापस, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है ये NaOH सॉल्यूशन नहीं है, ये नमक का पानी है, ये NaCl सॉल्यूशन है। अब आप बोलोगे नमक का पानी तो पी सकते हैं सर, लेकिन ये इसको नहीं ले सकते। सो NaCl प्लस H2O, सुनो यहाँ पर बन गया NaCl और H2O, मतलब